नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। रेलवे वालों बाबू, मैं स्टेशन मास्टर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। ठीक है, तो ये मैंने एक सीरीज रीजनिंग की और मैथ की शुरू की है। तो आज हम रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। 25 क्वेश्चन रीजनिंग के करेंगे। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट रहेंगे यूपीएसआई के लिए, एसएससी जीडी, आरआरबी एनटीपीसी, यूपी पुलिस कांस्टेबल जो नई भर्ती आई है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल जो आगे आने वाली भर्ती है, और इसी में जो ग्रुप डी की चल रही है वैकेंसी, इस समय जो फॉर्म चल रहा है, सॉरी वो एग्जाम चल रहा है, और जो आगे आने वाली है लगभग 22,000 वैकेंसी उनके लिए है। सिलेक्शन सीरीज के नाम से हमने शुरू की थी। ठीक है, जिसमें पहले हमने 10 क्वेश्चन शुरू किए थे, अब हम 25 क्वेश्चन कराने लगे हैं। तो आज टॉप 25 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, हर एक सवाल यहीं से आएगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर और जो अभी तो 2025 में जो एग्जाम हुए उनमें जो क्वेश्चन बार बार हमें देखने मिले, वही क्वेश्चन हमने लिए हैं। और मैं आरआरबी एनटीपीसी 2019 से सिलेक्टेड हूँ एज ए स्टेशन मास्टर। तो मैंने आप लोगों के सहयोग के लिए एक सीरीज शुरू की है। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए। और मैं आशा करता हूँ आप सब तैयार हैं। तो पेन पेपर लेके बैठना, सॉल्व करते रहना, और जो भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके बता देना। और जिस किसी टॉपिक पे बनाना हो वीडियो, तो वो बता कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलते हैं देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित समीकरण, जो निम्न ये समीकरण दी हुई है, उसमें क्या करना है हमको। जो समीकरण है उसको, उसमें जो कुछ दिया है क्या, माइनस और प्लस। ठीक है, एक दिया है प्लस और एक दिया है माइनस, और डिवाइड को इंटरचेंज करना है। ठीक है, ये माइनस डिवाइड है और इसको माइनस से इंटरचेंज करना है। और गुणा को प्लस से, मतलब जहां जहां ये दोनों दिए हो उनको बदल देना है। मतलब जहां भी डिवाइड हो उसको हम किससे बदल देंगे, माइनस से। और जहां गुणा होगा उसको बदल देंगे हम प्लस से। ठीक है, तो चाहो तो हम इधर एक इक्वेशन इधर लिखिए, आप चाहो तो इसी में से कर सकते हो। इक्वेशन हम इधर लिखे ले रहे हैं, +7 डिवाइड बाई 7। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 48 माइनस का 2 प्लस का 23 और मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो अब करना क्या है, जहां पे डिवाइड है वहां पर कर देंगे प्लस, जहां जहां पे डिवाइड है तो डिवाइड, और यहाँ प्लस है वहां गुणा कर देंगे। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा गुणा, यहाँ डिवाइड है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ गुणा है यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा गुणा, और यहाँ गुणा है तो यहाँ हो जाएगा प्लस। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 15 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस का 7 प्लस का हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और इसके बाद यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई 23 और प्लस का 4। बस इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 15 7 जा कितना होता है, 105। ठीक है, और माइनस का हो जाएगा 7, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का हमारा 24 मल्टीप्लाई बाई 23, प्लस का हो जाएगा 4। ठीक है, चाहो तो इसमें से घटा दो, यहाँ 15 में से 7 जाएगा 8, तो यहाँ बचेगा कितना, 98 प्लस का। अब इसकी मल्टीप्लाई करा लो 24 की 23 से, 24 3 जा कितना होता है 72, और 24 2 जा कितना होता है 48। कितना आ जाएगा 255। ठीक है ना, 552 प्लस का कितना आ जाएगा 4। अब देखो, 8 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10, 10 में वो 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 14। 4 लास्ट में कहाँ है, 4 लास्ट में यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप और जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा आगे, 9 9 5 14, 14 में 1 जोड़ोगे कितना, जो इधर कैरी मिला था वो 15, और इधर कितना बचा 5, 5 में 1 जोड़ोगे 6। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा स्पीड में ही करेंगे। अच्छा, अगला देखो, अगला क्या कहता है, ये ये जो है, ये दो संख्याएं जो है कि दिया है 54 से 108 कैसे बना, और 78 39 से कैसे बना। इसी जिस हिसाब से आपका जिस पैटर्न से बनेगा उसी इसी में से ढूंढना है। अब अच्छा देखो, क्या इसका दो गुना लगभग ये लग रहा है, अगर हम देखें दो गुना करके, हमको तो लग रहा है कि इसका अगर हम दो गुना कर दें, इसका हम दो गुना कर दें, 39 टू जा 78, हाँ 54 टू जा कितना होगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, मतलब क्या होगा दो गुना। अब इसमें दो गुना करके देख लो, क्या 24 का दो गुना 12 होता है, नहीं होता है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, क्या 13 का दो गुना 65 होता है, नहीं होता है। क्या 48 का दो गुना 96 होता है 42 है जो 96, ये भी नहीं होता है। 18 दूनी 36 होता है, तो ये भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एक रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे के पूरे नंबर पा सकते हैं। जैसे आरआरबी में क्या होता है, आरआरबी में
30 क्वेश्चन आता है रीजनिंग का, तो 30 में 30 नंबर आप पा सकते हैं। ठीक है, और कम टाइम लगेगा, समय भी आपकी बचत होगी। आगे देखो, एक अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से बनाए गए हैं, मतलब ये तीन चारों हैं निश्चित तरीके से। इसमें क्या होगा, तीन एक समूह से हैं और एक अलग है, तो अलग वाला निकालना है। प्लेस वैल्यू, अब आप लोग कमेंट करके बता देंगे, बताएंगे किसने प्लेस वैल्यू याद कर लिया। ठीक है, अल्फाबेट का। तो देखो यहाँ पे हम रखते हैं NGK, तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा कितना, 14। ठीक है, उसके बाद TMQ, ये हो जाएगा 17, 13, 20। उसके बाद है QJN, ये कितना हो जाएगा, 14, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 17। उसके बाद है IBE, 5, 3, 9। मैंने आपको क्या बताया था, जो नजदीक दिख रहे हैं, जो नियरेस्ट है उनको पहले देखो। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 3, यहाँ क्या हो जाएगा, 3, यहाँ कितना है, 3, और यहाँ कितना हो जाएगा, 4। तो यही आंसर है, यही अलग हो गया, तो बस लास्ट वाला आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कथन और निष्कर्ष। तीन दो कथन दिए हैं और उनके दो निष्कर्ष दिए हैं, इनको पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सही होगा। तो कहता है क्या, कुछ बंदूकें, ठीक है, यहाँ से करते हैं हम इंग्लिश में, इंग्लिश से अच्छा रहता है। पहला अक्षर उठाओ, पहला अक्षर उठाओ। कह रहा है सम गन्स आर रोजेस, सम गन्स आर रोजेस। उसके बाद पहला ऑल रोजेस आर बैड, तो ऑल रोजेस कहाँ है, ये और बैड हो गया। ठीक, अब कह रहा है कंक्लूजन क्या दे रहा है, सम गन्स आर बैड, सम गन्स आर बैड। भाई ये इसमें भी है, इसमें भी है, ये वाला पोर्शन तो सम है, इसका मतलब पहला सही है। दूसरा कह रहा है ऑल बैट्स आर रोजेस, ऑल बैट्स आर रोजेस। हमने आपको बताया था, हर एक क्लास में जब मैं रीजनिंग कराता हूँ तो हमने बताया है आपको कि जब भी कभी बाहर से अंदर आएंगे तो केवल सम जो है वो सही होगा, और जब भी कभी हम अंदर से बाहर जाएंगे तो ऑल और सम दोनों सही होंगे। तो यहाँ क्या है, बाहर से अंदर आ रहे हैं तो आल तो सही नहीं होगा, आल बैट्स आर, तो आल नहीं, केवल सम सही होगा, तो इसका मतलब पहला सही होगा, दूसरा गलत होगा। तो पहला कहाँ है, ओनली कंक्लूजन 1, लास्ट, डी नंबर सही है। ठीक है, लास्ट वाला डी नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं, आगे है 5 नंबर। फिफ्थ नंबर क्या बोला है, फिफ्थ नंबर कहता है कि इस कोड भाषा में, ये देखो कैसा, ये हम आपको पिछली बार भी पढ़ा चुके हैं कि GIRL 5317 INKS 212146। अब इसमें देखो 9 यहाँ आएगा, 9 का किसी हिसाब से T1 2 बनेगा नहीं, इसको बोलते हैं चाइनीज कोडिंग। इसमें जो दोनों में हो, ठीक है, ओवरलैप करे उसको ही निकाल लेना है बाहर। अब देखो इसमें क्या क्या ओवरलैप कर रहा है, इसमें कुछ और क्या, यहाँ देखो 1 कर रहा है, यहाँ 1 कर रहा है, यहाँ आई कर रहा है, यहाँ आई का, देखो आई का ही कोड पूछा है, तो आई का कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, 1 कहाँ है, डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्या, संख्या हमारी कौन सी है, 2, 4, 3, 6, 8, 5, 7 के हर एक अंक को बाएं से दाएं मतलब इधर से उधर को जाना है। ठीक है, बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाता है, इस तरह बनी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। हाँ भाई, ये भी ध्यान से पढ़ देना, हमने इसको छोड़ दिया था। बढ़ते क्रम में मतलब असेंडिंग ऑर्डर, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, पेन चेंज कर लेते हैं भाई, ये 3 हो गया, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 6, 7, 8, यही तो होगा। अब कह रहा है इस तरह बनी संख्या में बाएं से तीसरा कौन सा है, यही है, और दाएं से दूसरा कौन सा है, ये 7। ठीक है, इसका कह रहा है अंकों का योग क्या होगा, अच्छा 4 + 7, इनका अंकों का योग क्या होगा, 11 होगा, तो 11 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम 7 नंबर में। ये देखो प्लेस वैल्यू का फिर कमाल, अगर आपको प्लेस वैल्यू आती होगी तो आप आराम से कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये प्लेस वैल्यू सीरीज कौन सी है, अल्फाबेटिकल सीरीज है। ठीक है, अब यहाँ देखो 7 है, और यहाँ कितना है, 9 है, यहाँ कितना है, 11 है, यहाँ कितना है, 13 है, कुछ पता चला, 2 2 2 2 का डिफरेंस है। अच्छा, इसका मतलब ये 13 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15 होगा, और 15 का क्या होता है, वो होता है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये बचा है। अब चाहे दूसरा वाला चेक कर लो, चाहे लास्ट वाला चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो लास्ट वाला हम चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ 4 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ भी देखो 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, ये भी 2, ये भी 2, तो इसका मतलब अगला क्या होगा, 12 होगा। 12 का मतलब क्या होता है, एल। ठीक है, बीच वाला हमने नहीं निकाला, लास्ट वाला एल, यहाँ एल है नहीं, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, तो प्लेस वैल्यू हमने आपको बताया था, जो भी यूपीपी कांस्टेबल का दे रहे हैं और आरआरबी एनटीपीसी का जो फॉर्म भरे हैं, और उसके साथ में ग्रुप डी का भरेंगे, वो प्लेस वैल्यू तो बिल्कुल भैया रट लेना, बिल्कुल रट लेना। ठीक है, आपको सोते हुए भी कोई पूछे तो आप बता दो, तब तो सही है।
अगला नंबर 9 नंबर, ये देखो न्यूमेरिकल सीरीज है। न्यूमेरिकल सीरीज में क्या होता है कि इसको देखना है कि कैसे क्या होता है, क्या बढ़ता है। पहले देखो 18 से 58 कैसे हो गया, इनका डिफरेंस देख लो। अगर डिफरेंस से बन जाए, इधर करते हैं, उधर बीच बीच हो जाएगा। 58, 47, 145, 134। अच्छा, इनका इनका डिफरेंस कितना आएगा, जीरो, इतना 4। इसका डिफरेंस क्या होगा, फिर कम होगा, यहाँ कम हो रहा है ना, तो यहाँ 11 माइनस का हो जाएगा। इसके बाद अगला कितना हो रहा है, 5, 15 में से 7 जाएगा 8, और यहाँ कितना हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा 9। क्या कुछ बन के दिख रहा है, नहीं बने भाई, बहुत देखो अंतर आ रहा है, यहाँ पर 40 का अंतर है, यहाँ 11, उसके बाद फिर अंतर है। तो इसका मतलब है कि हमें ऐसा नहीं करना है। तो अब आसपास के दो अंक उठा के देखते हैं, उनको हम बदल के देखते हैं कि किसमें बदलता है। तो 18 से 58 कैसे बनेगा। अच्छा, 18 से 58 हम ऐसे बना सकते हैं क्या, 18 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 54, प्लस का 4, 58 हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ हम डिवाइड कर दें, माइनस कर दें कितना, 11। तो दूसरा हमने क्या किया, 58 में से 11 घटाया तो कितना बचा हमारा, 47। यहाँ कितना बचा था, 58। अब इसका मतलब जो हम यहाँ किए हैं वही इसमें भी करें, ये आ जाएगा, तो हमारी ये प्रक्रिया सही होगी। क्योंकि देखो यहाँ अगर हम घटा रहे हैं तो 11 बच रहा है, तो मतलब एक में हो जाएगा क्या, 18 की, मतलब एक की पहले वाले से गुणा करेंगे, किससे, 3 से गुणा करेंगे, प्लस 4, और फिर माइनस 11। फिर अगले क्या करेंगे, यहाँ सब देख लेते हैं। 47 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 4। अच्छा, 3 7 जा 21, 21 हो गया। 3 4 जा 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 में अगर 4 जोड़ते हैं कितना आएगा, 145। इसका मतलब ये हमारा सही हो गया। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया था हमारा 18 मल्टीप्लाई 3 और प्लस का 4। ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा कितना, 47 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 4, और यहाँ कितना, माइनस का। अब इसका मतलब आगे भी यही करना होगा, क्या करना होगा, 134 मल्टीप्लाई का 3 प्लस का 4, ये दोगा। तो यहाँ से देख लो, 3 4 जा 12, 12 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6, 16। ठीक, अच्छा, 3 3 या 9, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10, और 3 1 या 3, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना, 4, 406 है, 406 है आंसर। ठीक है, ये सीरीज थोड़ा कठिन थी। 8 नंबर में, 10 नंबर में देखो ये है, चलो 10 नंबर है, 450, 450, 455, 461 और 466। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना भैया, यहाँ पे छूट गया एक, 472, 472। ठीक है, 472 हम ऐड कर दे रहे हैं, आप भी ऐड कर लेना, 472। ठीक है, तो 472 है, तो 472 ऐड कर ले रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 472, और इसके बाद हो जाएगा 477, उसके बाद हो जाएगा 483। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा, 5, यहाँ कितना आ जाएगा, 6, यहाँ कितना आ जाएगा, 5, यहाँ कितना आ जाएगा, 6, यहाँ कितना आ जाएगा, 5, यहाँ कितना आ जाएगा, 6। इसका मतलब 5 6 5 6 5 6। अब आगे क्या हो जाएगा, 5, तो 5 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 6 से ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 488। 488 मतलब ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये कितने, 3 3 6 1 7, 7 लोग बैठे हैं मेज, सर्कुलर मेज। ठीक है, गोल मेज है। गोल मेज कैसी बनाए थे हम लोग, पिछली बार भी ऐसे बना लिए थे। तो 7 लोग बिठा लो। दो बनाना है इसलिए कभी भी अगर जहाँ पॉसिबिलिटी ना हो वहां से हम उसको गिव अप कर सकते हैं। अच्छा, कह रहा है केंद्र की ओर करके बैठे हैं, ये जरूर आपको देखना है किधर की ओर बैठे हैं। यू वी के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, वी के बाईं ओर, वी के बाईं ओर किधर होगा, इधर को होगा, इधर को होगा। वी के बाईं ओर चौथे स्थान पे, 1 2 3 4, चौथे स्थान पे होगा कौन सा, अरे कौन पूछा, यू है, फोर थोड़ी ना है, यू है। तो कहाँ है, चौथे स्थान पर, वी, यू आ गया। ठीक है, तो यू आ गया चौथे, 1 2 3 चौथे स्थान पे। उसके बाद कह रहा है एच जे के दाईं ओर चौथे स्थान पे है, तो इसको अभी बिठा नहीं सकते, बिठा नहीं पाएंगे, छोड़ दो। अब ये देखो क्लू मिल गया, फिर वी और जे के बीच में, वी है हमारे पास, वी और जे के बीच में दो लोग हैं। अच्छा देखो, 1 2 यहाँ बैठ सकते हैं। अब देखो यहाँ तो बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि दो ही लोग तो यहाँ आ जाएंगे, तो यहीं बैठ सकता है वी और जे। उसके बाद क्या है, जब वी के बाईं ओर से गिना जाता है, जब वी के बाईं ओर से गिना जाता है, हाँ देखो ये भी बाद में भी दे दिया है कि जब वी के बाईं ओर से गिना जाता है तो वी और जे के बीच में दो लोग हैं। अच्छा, आगे देखो एच, ये देखो अब यहाँ से बन जाएगा कि नहीं, एच जे के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, जे के दाईं ओर इधर होगा, तो 1 2 3 चौथे स्थान पर कहाँ आ जाएगा, एच यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 चौथा, जे एच यहाँ आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है के एच और वी का तुरंत पड़ोसी नहीं है। के जो है ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा,
तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ना वी का पड़ोसी है ना एच का पड़ोसी है के, तो यहाँ तो आएगा नहीं। उसके बाद कह रहा है आई के का तुरंत पड़ोसी नहीं है। अच्छा, जब यहाँ के आ जाएगा तो आई यहाँ भी नहीं आएगा, तो आई कहाँ आएगा? फिर कह रहा है डब्ल्यू के दाएं और तीसरे स्थान पे, तो डब्ल्यू तो बचा, डब्ल्यू यहाँ आ जाए। डब्ल्यू के दाएं और तीसरे स्थान पर कौन होगा? एक दो तीन, दाएं इधर ही तो होगा, दाएं गिनेंगे तो एक दो तीन, कौन बचा? आई बैठा है, तो दाएं और आई बैठा है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसको सोच समझ के करना सही से। निखिल अपनी क्लास में ऊपर से 18वां है, ठीक है, ऊपर मतलब आप मान लीजिए लेफ्ट से है 18 और राइट से कौन है? वही 36। जब एक ही आदमी की दोनों तरफ से दिए हो स्थान, तो हम लोग क्या करते हैं? लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, और माइनस का, लेफ्ट प्लस राइट 18 प्लस 36 और माइनस का 1। 8 और 6 14, 14 में से एक जाएगा 13, 13 मतलब लास्ट में 3, 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। आपको पूरा नहीं करना है, जब दो ऑप्शन हो तभी करना है। फिर देखो ये क्या है? 6 लोग हैं एक लाइन में बैठे हुए हैं। अच्छा, 6 लोग हैं एक लाइन में बैठे हैं, ऐसे एक लाइन, ऐसे ऐसे हैं भैया, 6 लोग बैठे हुए हैं, ठीक। और उत्तर की ओर, मतलब उत्तर ऊपर की ओर देख रहे हैं। पी के बाई सिर्फ 2 लोग हैं, बस यही क्लू पकड़ना है यहाँ पे। पी के बाएं सिर्फ 2 लोग हैं, बाकी कहाँ होंगे? दाएं होंगे। दो बनाएंगे हम, तो पी के बाएं कितने हैं? 2 लोग। इसका मतलब 4 लोग उधर होंगे दाएं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, आगे क्या करा? पी और ई के बीच में सिर्फ 2 लोग हैं, तो पी और ई के बीच में दो इधर आएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ तो लास्ट है, इधर ही तो होंगे, तो यहाँ हो जाएगा पी और ई, 2 लोग हो गए। अच्छा, ई और एच के बीच सिर्फ एक व्यक्ति है, ई और एच कहाँ बैठेगा? यही तो बचेगा, तभी तो एक व्यक्ति होगा। ई और एच के बीच में एक व्यक्ति है, तो ये एक व्यक्ति हो गया इसका। उसके बाद कह रहा है कि पी और जी के बीच में, पी और जी के बीच में केवल आई बैठा है। आई जो बैठा है पी और जी के बीच में, इधर बैठा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ एच बैठ गया तो आई कहाँ बैठ जाएगा? अगर यहाँ हम जी रख भी दें, अगर हम जी यहाँ रख दें तो यहाँ कहाँ बैठ पाएगा? नहीं, यहाँ तो आई पहले से बैठा है, तो जी हम कहाँ बिठाएंगे? यहीं तो बिठाएंगे। पी और जी के बीच में कौन बैठा है? आई बैठा है, ठीक। आगे कह रहा है एफ और आई के बीच में कितने लोग हैं? अच्छा, एफ और आई के बीच में कितने लोग हैं? आई ये है, अब देखो कहाँ पे अभी कुछ छूट गया है क्या? पी और ई हो गया, ई और एच के बीच में, ई और एच के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है, पी और जी के बीच में सिर्फ आई है। अच्छा, हम्म, तो पूछा किसका है? एफ और आई के बीच में, एफ और आई के बीच में। एफ यहाँ तो होगा नहीं, कुछ छूटा है क्या? फेसिंग ओनली 2 पीपल सिट्स लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है, ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन पी और ई, पी और ई के बीच में, पी और ई के बीच में कौन बैठता है? पी और ई के बीच में 2 लोग बैठते हैं, ठीक है। पी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, ई और एच के बीच में एक व्यक्ति है, आई पी और जी के बीच में बैठा है। एफ और आई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? एफ और आई के बीच में, अच्छा, एफ और आई के बीच में, हम्म, 3 3 6 व्यक्ति है ना, हम 7 काहे बनाए हैं भाई? अरे यार, 7 काहे बनाए? वही तो देख रहे हैं, 7 बना दिए हैं, तो यहाँ कौन आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा एफ, ठीक है, ध्यान देना है भैया इसे। एफ और, तो यहाँ क्या है? आई और एफ के बीच में पूछा है, तो कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? डायरेक्शन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन का क्वेश्चन है भैया। कह रहा है गोविंद वाई से शुरू करता है, तो वाई भैया एक पॉइंट बना लो, यहाँ से चलना शुरू किया है, और कह रहा है पश्चिम की ओर चलता है 12 किलोमीटर, तो पश्चिम की ओर किधर चलेगा? इधर चलेगा, 12 किलोमीटर चला। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 37 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मतलब कहाँ चलेगा? ऊपर को, कितना चलेगा? 37 किलोमीटर। उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 18 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ गया और कितना चल गया? 18 किलोमीटर चल गया। उसके बाद कह रहा है फिर 18 किलोमीटर चल गया, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, फिर बाईं मोड़ मुड़ता है और 63 किलोमीटर चलता है। अच्छा भाई, 63 किलोमीटर चलेगा तो 37 तो ये हो जाएगा, 37 ये हो जाएगा, और को टोटल कितना चला है? 63, तो 37 ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 26 ये बचेगा, यही तो है, 26 ही तो बचेगा, 26 तो इधर लिख लो, ये इसके बराबर हो गया। आगे फिर क्या कह रहा है? उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, उसके बाद वह फिर दाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर चलता है। अरे तो इधर दाएं मुड़ गया और चल गया 19 किलोमीटर। उसके बाद वह कहता है फिर दाएं ओर मुड़ता है, 19 किलोमीटर चलाने के बाद कहता है कि वह दाएं मुड़ता है और 35 किलोमीटर चलता है। अच्छा, दाएं मुड़ेगा और 35 किलोमीटर कहाँ तक होगी? 26 ये है, और 9 35, तो 9 कहाँ हो जाएगी? 26 तो ये हो जाएगी,
इधर और 9 हो जाएगी इधर। अच्छा भाई, 9 हो गई। उसके बाद वह उसके बाद बाएं मुड़ता है और 32 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ता है और 32 किलोमीटर चल गया, तो बाएं मुड़ गया और 32 किलोमीटर चल गया। उसके बाद जेड पर रुकने के लिए वह 9 किलोमीटर बाएं मुड़कर गाड़ी चलाता है, मतलब 9 किलोमीटर फिर वहीं आ गया। अच्छा, यहाँ आ गया इसके सामने, इस वाले के सामने आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ 9 किलोमीटर चला के और जेड पे रुक गया। अब क्या पूछा है कि किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए उसे कि वह वाई पर फिर पहुंच जाए, वाई पर पहुंच जाए और कितना किलोमीटर। अच्छा भाई, तो वाई पर पहुंचने के लिए यहाँ से इसे किस दिशा में चलाना होगा। अच्छा भाई, तो यहाँ से क्या जाना होगा, इधर को जाएगा वापस, इधर से इधर को यहाँ वापस आना है इस पे, तो किधर आएगा, इधर आएगा, किधर, वेस्ट, ओ सॉरी, ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ आएगा, तो ईस्ट किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें दो में है। लेकिन अब हमको क्या करना होगा, टोटल जोड़ना होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, 32 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ कितना हो गया, 19 किलोमीटर ये। ठीक है, तो 19 हो गया। यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 18 और 12 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर हो गए, जोड़ दो, 9 2 11 और 3 3 6 1 7 और 1 8, 81 किलोमीटर ईस्ट। 81 किलोमीटर ईस्ट। थोड़ा टफ सवाल है, देखो ये यूपीएसआई का सवाल है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार तीन एक जैसे हैं, अभी जो बताए थे वैसे दूसरा भी क्वेश्चन है कि तीन एक जैसे हैं, एक अलग है। अब यहाँ आपको बस वही है, फिर प्लेस वैल्यू आनी चाहिए। प्लेस वैल्यू कैसे भाई, ये आई एल और ये क्या है, आई एल हो गया, ये क्यू हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9, ये हो गया 12, ये हो गया 17, ये कितना हो गया, सॉरी 6 हो गया, ये 6 हो गया, 9 12 और ये हो गया 6। ठीक, अच्छा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अगली देखो, डब्ल्यू आर और टी डब्ल्यू, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 18, ये हो गया प्लस का 5, ये हो गया माइनस का 3। आगे है क्या, एच वाई डी डी, सॉरी डी डी, नीचे उसके करना है, एच वाई डी डी। तो एच किसका हो गया, एच का हो गया 8, एच का हो गया 8, और वाई का कितना हो गया 25, और डी का कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और डी का कितना हो गया 4। ये 25 में 5 जोड़ोगे तभी तो 4 होगा। यहाँ कितना हो गया, माइनस का 4, माइनस का 3 घटाएंगे क्या, माइनस का 3 नहीं, माइनस का यहाँ पे घटाना होगा 4। अच्छा, अगला देखो, इसका मतलब यही अलग होगा। ये क्यू ई, ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 17, यहाँ रखो तो कितना हो जाएगा एन जे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 14। यहाँ देखो माइनस का 3 हो गया, यहाँ प्लस का हो गया 5। इसका मतलब ये सही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो अलग है। ठीक है, आगे चलते हैं। 16 नंबर, 16 नंबर, 16 नंबर हमारा सवाल कहता है, 16 में क्या कहता है कि हमारा जो दिए हैं, क्या दिया है, ई एन सॉरी ई जी एल यू, इसको हम लिखते हैं आई, इसको हम लिखते हैं आई के। ठीक है, इसको लिख दिया हमने आई के ओ एक्स। अच्छा, ये आई हो गया, ये के हो गया, ये ओ एक्स हो गया, फिर प्लेस वैल्यू, सब प्लेस वैल्यू का ही कमाल है। 21 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9 11 15 24। अब देख लो अंतर, इसमें कितना अंतर, 3 का अंतर, इसमें कितना अंतर, 3 का अंतर, इसमें कितना अंतर, 4 का अंतर, इसमें कितना अंतर, 4, मतलब 4 4 3 3 का पैटर्न चल रहा है। अब देखो किसका पूछा है, जी आई जी पी, तो जी आई जी पी, ये कितना होगा 16, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7। अब 7 में यहाँ यहाँ कितना जोड़ना है, तो 4 4 7 4 11, क्या और 9 4 13, 11 का कितना होता है के, 13 का कितना होता है एम, के एम कहाँ है, यहाँ यहाँ है, ये दोनों नहीं है, ऑप्शन ए और दो। आगे चेक करते हैं, यहाँ कितना जोड़ना था, प्लस का 3। ठीक है, और यहाँ कितना जोड़ना था, प्लस का 3, 16 3 19, 19 का मतलब कितना होता है एस। ठीक, और 7 दिन 10, 10 का अंदर क्या होता है जे, के एम जे एस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला फिर वही देखो आ गया, तीन एक जैसे हैं, एक अलग है। तो जितना भी न्यूमेरिकल सीरीज और आपको अल्फाबेट सीरीज है, उसमें 2 3 क्वेश्चन आने आने हैं। अब देखो हम यहाँ से डायरेक्ट करके दिखाएं इस बार, देखो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 13, कितना अंतर, 5 का अंतर, ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 10, कितना अंतर, 5 का अंतर। ठीक है, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा कितना 18, कितना अंतर, 5 का अंतर। ठीक है, थोड़ा पेन हम कम कर लेते हैं। ये देखो कितना हो जाएगा 21, ये कितना हो जाएगा 16, कितना अंतर, 5 का अंतर। तो अभी तो कुछ मिला नहीं, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ हम पेन चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ हम जैसे करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 15, यहाँ भी 5 का अंतर। ये कितना हो जाएगा 17, ये कितना हो जाएगा 13, यहाँ कितना अंतर, 4 का अंतर। ये देखो 25, ये कितना है 21, यहाँ कितना अंतर, 4 का अंतर।
ये कितना है 19, ये कितना है 23, कितना अंतर 4 का अंतर, मतलब यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 5 है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे चलते हैं। 18 नंबर कह रहा है निकू अपनी क्लास में ऊपर से 24वां है। ऊपर से 24वां मतलब क्या है कि ऊपर से मतलब बाएं से 24 है, ठीक है, बाएं से 24 है, और दाएं से मतलब 13 है। अभी बताएं उसकी क्लास में कुल कितने, टोटल निकालने के लिए क्या बताया था, टोटल मतलब निकालने के लिए एक ही व्यक्ति की लेफ्ट प्लस राइट और माइनस का 1, तो लेफ्ट कितना है 24, राइट कितना है 13 और माइनस का 1, 4 और 3 7, 7 में से एक जाएगा 6, मतलब बचेगा 36, 36 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। कर लेंगे आप। अब देखो फिर एक ऐसे सवाल आ गया कि न्यूमेरिकल और अल्फाबेट दोनों सीरीज मिक्स हैं। अब आपको यहाँ पे अगर प्लेस वैल्यू आती है तो आप कर लेंगे कैसे, देखो ये होगा 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 14, यहाँ देखो 2 ऐड हुआ, यहाँ 2 ऐड हुआ, यहाँ 2 ऐड हुआ, 14, 14 में 2 जोड़ोगे 16, मतलब 16 होगा। 16 की किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 16 में होता है पी। इसका मतलब ये गलत, ये गलत, ऑप्शन नंबर ये बचे 2। अब यहाँ से आप चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, 3 में 3 जोड़े 6, 6 में से 3 जोड़े 9, 9 में से 3 जोड़े 12, 12 में से 3 जोड़ेगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 15 कहाँ है, यहाँ तो है नहीं, यहाँ है ऑप्शन। ठीक है, तो जब भी कभी आपको दो सेम सेम दिखे तभी आपको सॉल्व करना है, नहीं तो जो सेम नहीं दिखे उसमें से एक सॉल्व कर लो, लास्ट वाला जो अंतर हो अलग हो उसी को सॉल्व करके बस आंसर। आगे देखो फिर भैया आ गया क्या, GBNS, GBNS आज अल्फाबेटिकल वाले ज्यादा हैं, ये यूपी को पुलिस कांस्टेबल इनके लिए। ई, इसको कहाँ लिखा जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसको लिखा जाता है EYPV। अब इनकी प्लेस वैल्यू तो आपको पता ही होगी, प्लेस वैल्यू कैसे निकालने हैं, देखो ये होगा 7, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 14, ये हो गया 19, ये हो गया 22, 16, ये हो जाएगा 25, ठीक है, और ये हो जाएगा 5। ये कितना दिख रहा है -2, ये कितना दिख रहा है, ये 25 वाई है, वाई के बाद कितना आ जाएगा जेड, और ये कितना आ जाएगा 3, सॉरी 3 नहीं होगा, ये ABC, AB 2 होगा, बी होता है 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2। अच्छा, जब ये 2 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -3, यहाँ कितना हो जाएगा +2 और माइनस प्लस का 3, -2 -2 -3 +2 +3, ठीक। अच्छा, अब यहाँ से निकाल लो YPVE, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 22, और ये आपका हो गया 16, ये हो गया 25। अब 25 में से -2 घटाना है। अब -2 जैसे घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 25 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 23, 23 का मतलब क्या हो जाएगा डब्लू, डब्लू कहाँ कहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, यहाँ है, ऑप्शन नंबर आंसर। ठीक है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, लास्ट वाला चेक करना चाहो तो चेक करो, 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 8, 8 मतलब एच, एच लास्ट में है, देखो डब्लू एच। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं, फिर एक सीरीज है, सीरीज में क्या कह रहा है कि इसमें जो अंतर, भाई छोटा 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 बढ़ रहा है तो छोटा छोटा पहले अंतर उसका निकाल के देख लेंगे, अगर बड़ा गैप पाता है तो हम उसको चेक करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड में। इसका देखो 1, इसमें कितना है 4, इसमें कितना है 9, इसमें कितना है 9 में से 3 गया 6, 1 16, मतलब क्या कुछ पता चला, यहाँ है 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, आगे कितना आएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25। अब 25 में 709 जोड़ोगे कितना होगा, 9 5 14, लास्ट में 4 आएगा, ना यहाँ 4, ना यहाँ 4, ना यहाँ 4, ऑप्शन नंबर। ठीक है, और ये ऑप्शन हमने नहीं बनाया, ये क्वेश्चन के ही आया ऑप्शन, क्वेश्चन पेपर से ही ऑप्शन उठाया हमने, तो ये मत सोचना कि हमने अपने अनुसार बना लिए हैं जबकि सरल हो जाए। अगला क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ता, एक क्वेश्चन आने ही आना है, ठीक है, और ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत कम ही आता है, लेकिन ऐसा आता है तो आरआरबी एनटीपी से, आरआरबी एनटीपीसी में इस बार वो आया है, आरआरबी एनटीपीसी में इस बार क्या, पिछले जो हम 2019 हमने दिया था उसमें भी आया था 2 क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ये दिया होगा कोड और उसी अनुसार जो ये आपको पूछा है इसको लिखना है। क्या लिखा है, S@Y, S@ A@ मतलब क्या है, ए बी का पिता है, तो मतलब S जो है वो Y का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ठीक, जो ऊपर दिया है उसी में से आपको ढूंढ के लिखना है, उसी के अनुसार करना है। Y हैज R, यहाँ क्या दिया है, ए बी का भाई, मतलब Y जो है R का भाई है। ठीक है, अच्छा, आगे कहता है कि R बराबर इक्वल जो है U, R इक्वल B, मतलब ए बी की पत्नी है, यहाँ क्या हो जाएगा R U की पत्नी है, R जो है U की पत्नी है, तो ये हो जाएंगे पति। ठीक, ऐसे हमने कर लिया, पति पत्नी बना दिया। फिर कह रहा है U परसेंटेज P, U परसेंटेज P क्या मतलब है, ए बी का बेटा है, मतलब U जो है P का बेटा है, U जो है वो P का बेटा है। अच्छा भाई,
U जो है P का बेटा है ये। अब आगे देखो क्या पूछा है उसने, S का P से क्या रिलेशन है, देखो कितना तगड़ा पूछ दिया, कितना दूर का। ये S जो है P से किस प्रकार संबंधित है। अब P से कैसे संबंधित होगा भाई, ये तो लड़का है, तो ये की कौन हो गई, इसकी बहू हो गई, ये हो गई लड़के की क्या होगी, पत्नी। तो क्या होगा, लड़के की पत्नी, और लड़के की पत्नी, जो ये लड़के की पत्नी हो गई, ये भाई लड़का हो गया इनका, इनका ये लड़का होगा, लड़के की ये पत्नी हो गई, पत्नी के ये कौन है, पिताजी। तो मतलब क्या हो जाएगा, हमारे इसके जो हो जाएगा सन्स वाइफ और फादर, सन्स वाइफ फादर, कहाँ देखो सन्स वाइफ फादर, ये देखो ऑप्शन नंबर बी। मतलब क्या हो जाएगा कि लड़के, सॉरी लड़के के जो है जो लड़के की है पत्नी, पत्नी के पिताजी। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 23 पे। 23 पे है क्या, 7 बॉक्स एक के ऊपर एक रखे हैं, देखो 7 बॉक्स हैं, ये देखो 7 बॉक्स हैं। अब देखो पहले बना दो इसे, 1 2 3 4 5 6 7, और जहां से फिक्स मिले वहीं से शुरू करना है। कह रहा है टी को डी के ऊपर रखा जाता है, टी को डी के ऊपर कहीं भी रखा जा सकता है, नहीं बनेगा, यहाँ से आगे पढ़ते हैं। यू को डब्ल्यू के ठीक ऊपर रखा जाता है, ये भी नहीं बनेगा, यू को हम कहीं भी रख सकते हैं डब्ल्यू के ऊपर। वाई के ऊपर सिर्फ वी रखा है, वाई के ऊपर सिर्फ वी रखा है, मतलब वाई के बाकी सब नीचे रखेंगे। अब यहीं से एक मिल गया, देखो बस जहां से मिल जाए वहीं से शुरू करना है। वाई के ऊपर सिर्फ वी रखा है, वी जो है वाई के ऊपर है, बाकी सब कहाँ होंगे, नीचे होंगे। अच्छा ठीक है, बस यहीं से मिल गया, यहीं से शुरू कर दो। आगे क्या कह रहा है, पढ़ते जाओ। वी और टी के बीच में सिर्फ एक बॉक्स है, तो वी ये है और यहाँ एक बॉक्स हो गया, तो ये हो गया टी। अच्छा भाई हो गया यहाँ। अब यहाँ क्या था, टी को डी के ठीक ऊपर रखा जाता है, अब देखो पहली वाली लाइन यहाँ काम आ गई, तो डी के ऊपर रख दिया हमने। आगे क्या कह रहा है, एक छूटा था ये, यहाँ यू को डब्लू के ठीक ऊपर रखा जाता है। अब यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, चाहे जहाँ रख दें, चाहे डब्लू को, यू को डब्लू के ठीक ऊपर रखा जाता है, तो चाहे यहाँ रख दें, यहाँ रख दें। लेकिन आगे अभी और देखते हैं कि y और x के बीच में दो बॉक्स रखे हैं, ये देखो y और x के बीच में, y और x के बीच में, y कहाँ है, यहाँ पे है। अच्छा y जब यहाँ पर होगा तो इनके बीच में अगर हमको दो बॉक्स रखने हैं, तो एक बॉक्स ये हो जाएगा, एक बॉक्स ये हो जाएगा, तो यहीं तो ये x आएगा। बस अब इसका मतलब u जो है और w यहाँ आ जाएगा, बस लो बन गया। तो जहां पे आपको फिक्स बताता है वहां से शुरू करना है, ये हमेशा याद रखना है, कहीं से भी नहीं। अब यहाँ से आप अगर शुरू कर देते तो आपका बनना मुश्किल था, यहाँ से आप शुरू कर देते कि टी को डी के ऊपर रखा जाता है और यू को डब्ल्यू के ठीक ऊपर रखा जाता है, यहाँ से शुरू करते तो कभी नहीं बनता, हमेशा दिक्कत होती। जो फिक्स हो, ये देखो यहाँ पे लिखा है वाई के ऊपर सिर्फ वी रखा है, वाई के ऊपर सिर्फ वी रखा है, बाकी सब नीचे है। अब यहाँ से जो भी पूछे बता दो। डब्ल्यू और वी के बीच में कितने बॉक्स हैं, डब्ल्यू कहाँ है, ये डब्ल्यू है, और ये कितना है, वी है। इसके बीच में कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 बॉक्स हैं, 5 बॉक्स कहाँ है, ये देखो ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, 24 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन वाला है। कह रहा है शहर जे, शहर एम के पश्चिम में है, हमेशा जिसका बाद में दिया है उससे आपको कंपेयर करना है, तो एम लिख दो। एम के पश्चिम में शहर कौन सा, जे, तो लिख दिया जाए, पश्चिम में हो गया। फिर कह रहा है कि शहर एम के दक्षिण में है, दक्षिण में कहाँ होगा, नीचे होगा, तो एन हो गया। उसके बाद कह रहा है शहर के एन के पश्चिम में है, तो एन के जो है पश्चिम में है, के हो गया। उसके बाद कह रहा है शहर एन के दक्षिण में है, शहर एल जो है एन के दक्षिण में है, तो यहाँ हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है शहर के संबंध में स्थित क्या होगी, एल जो है के से किस तरफ होगा, ये होगा, यही तो पूछा है। अच्छा, तो ये होगा तो क्या हो जाएगा, ये के से पहले तो कहां पर है, उत्तर में, और इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम में, सॉरी पूरब में, तो उत्तर और पूरब हो जाएगा भाई, ये सॉरी उत्तर बता रहे हैं, दक्षिण, तो ये नीचे कौन सी दिशा है, दक्षिण, मतलब हो जाएगा साउथ, और इधर क्या हो जाएगा, ईस्ट, साउथ ईस्ट में है। अच्छा साउथ ईस्ट कहाँ पे है, देखो यहाँ नॉर्थ ईस्ट, यहाँ नॉर्थ वेस्ट, यहाँ साउथ ईस्ट, यहाँ साउथ वेस्ट है, तो ये हो जाएगा आपका लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन में क्या कर रहा है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट ऑप्शन, यही वाला आंसर होगा, लास्ट नंबर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, और देखो 25 क्वेश्चन हो गए। इसमें भी देखो वही दिया है कैसा, जो हम पिछला पहला क्वेश्चन शायद था अपना, कि प्लस को जो हम गुणे से गुणा से बदलना है, मल्टीप्लाई से, और माइनस को बदलना है हम डिवाइड से। हमारी संख्या क्या है, हमारी संख्या है जो हमारा सीरीज है, हमारा जो इक्वेशन है, इक्वेशन हमारी है कि 42 माइनस का 7, 42 माइनस का 7 और मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस का 3
डिवाइड बाई 13। अब किसको किसको बदलना है, जो जो बदलना है उसकी उसकी जगह पर लिखते जाएंगे हम लोग। देखो पहला है प्लस की बजाय गुणा, माइनस की जगह पर भाग, तो यहाँ हो जाएगा भाग, तो हो जाएगा डिवाइड बाई 7। और मल्टीप्लाई की जगह पर क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा 12, और प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा गुणा 3, और डिवाइड की जगह पर क्या होगा माइनस का 13, काट दो। 7 6 जा 12 3 जा 36, 36 माइनस का 13, ये कितना हो जाएगा 42, माइनस का 12 में से 3 जाएगा 9, मतलब 29, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज के 25 क्वेश्चन समाप्त हुए। तो जैसा कि अगर ये जब ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब सारे आए हुए हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। और कोई क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत आए, या कोई भी क्वेश्चन से संबंधित या किसी फॉर्म के संबंधित रिलेटेड, या आरआरबी एनटीपीसी जो है, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का जो अभी आगे एग्जाम आने वाले हैं, तो आप लोग जो भी जो लोग जिन लोगों ने जिन दोस्तों ने अपना फॉर्म भरा है आरआरबी एनटीपीसी 2025 वाला, ठीक है, तो ये समझ लेना उसका डेट अप्रैल या मई में एग्जाम होने को है, क्योंकि अभी आरआरबी जो है टेक्नीशियन, ठीक, एएलपी, और जो आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल, और आपका जेई, इनकी एग्जाम डेट आ गई है, और कंट्रोलर की भी आपकी एग्जाम डेट पहले आ गई थी, ठीक। तो अब उसके बाद आपका आरआरबी एनटीपीसी का ही नंबर है, तो इसीलिए अप्रैल मई, अगर आपको इस बार रेलवे में सिलेक्शन लेना है, अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी भरा है तो तैयारी अभी से लग कर लीजिए, ठीक है, लग जाइए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तो वैकेंसी आ गई है, सभी दोस्त लोग अपना फॉर्म भर दें जिन जिन लोगों की एज है, और तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। तो नमस्कार, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।